5 मॉर्निंग हैबिट जो आपके जीवन को बदल दें। तो वो कौन सी 5 मॉर्निंग हैबिट होती हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं? तो देखिए, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार होता है और वो सक्सेस हो जाते हैं और सारी दुनिया में उनका नाम फैल जाता है। देखिए, हर इंसान की लाइफ में कुछ रूल होते हैं, कुछ उनकी हैबिट होती हैं और उन्हीं की वजह से वो हैबिट ही ये डिसाइड करती हैं कि वो सक्सेसफुल बनेंगे या फेलियर बनेंगे। तो देखिए, हम लोगों की कुछ आदतें ही हमको फेलियर बनाती हैं और यही आदतें हमको सक्सेसफुल बनाती हैं। लेकिन आज मैं बात करने जा रही हूँ 5 मॉर्निंग हैबिट्स जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती हैं। अगर आपने इन हैबिट्स को अपने जीवन में उतार लिया तो सीरियसली आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। आप इन 5 हैबिट्स को अपने जीवन में उतार करके देखना। और जो 5वें नंबर की हैबिट है, अगर आपने वो नहीं अपने जीवन में उतारी तो समझ जाओ आप अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो देखिए, वो हैबिटें कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली बात, आप अपने उठने का टाइम फिक्स कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप रात में चाहे कितने बजे भी सो, चाहे आप रात में 2 बजे भी सो रहे हो, लेकिन आपके सुबह उठने का टाइम फिक्स एक होना चाहिए। अगर आप सुबह 5 बजे जागने के आदी हो तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको 5 बजे जगना ही है। अगर आप 6 बजे के आदी हो तो आप 6 बजे उठने की आदत फिक्स रखिए। आपको जितना जल्दी उठने की आदत लगेगी उतना ही आप जीवन में सक्सेस बनोगे। तो जो इंसान सुबह जल्दी उठता है, याद रखना, वो इंसान जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूता है। आपने कई बार ऐसे किसी इंसान का इंटरव्यू देखा हो जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है और उसने अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है, तो वो एक बात जरूर कहता है कि उसने अपने जीवन में जब से सुबह जल्दी उठने की आदत लगाई थी, उसने अपने आप में एक बदलाव महसूस किए थे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हो, आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल बनो, तो आपको अपने अंदर ये हैबिट डालनी होगी। आपको आज से अपने आप को सुबह जल्दी जगाने की आदत डालनी होगी। तो अगर आप सुबह जल्दी जागने लगे तो आप दुनिया से 1 घंटा पहले चलने लगोगे। कि जो जीतने वाले लोग हैं वो सूरज को जगाते हैं और जो हारने वाले लोग हैं वो सूरज के साथ जागते हैं। मीन्स जो लोग सक्सेसफुल हैं वो सूरज के जागने से पहले जाग जाते हैं, और जो लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं है वो सूरज सर पर चढ़ जाएगा उसके बाद जागते हैं। तो वो सारी दुनिया के जागने के बाद जागते हैं, और यही वजह होती है कि वो अपने जीवन में संघर्ष ही करते रह जाते हैं। तो सुबह जागने का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह उठ करके अपने टाइम को खराब करो। सुबह उठने की इस आदत को मजबूत बनाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को चाहे आप 2 बजे सो, 3 बजे सो, लेकिन अगर आपको 6 बजे जागना है तो जागना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। 6 बजे जागने की इस आदत को तोड़ना नहीं है, अपनी इस आदत को मजबूती के साथ फॉलो करना है। तो पहली बात तो ये करनी है आपको कि आपको सुबह जल्दी जागने की आदत लगानी है। और जब आप सुबह जल्दी जागने लग जाओ तो दूसरी चीज आपको ये करनी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा अलार्म बजता ही रहता है और हमको आदत ही नहीं है सुबह उठने की, लेकिन हम किसी वीडियो को देख लेते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, किसी की बात हमको छू गई, उसको देख करके हमने लगा लिया कि हमको सुबह जल्दी जागना है। तो हम अलार्म लगाते हैं, अलार्म बजता रहता है, अलार्म को बंद कर देते हैं और हम फिर से सो जाते हैं। तो देखिए, अब आपको ये आदत बदलनी होगी। आप सुबह उठो तो आपको दूसरा काम यही करना है कि सुबह अलार्म बंद करके, पहली बात तो आप अलार्म को अपने आप से इतना दूर रखिए कि जब वो अलार्म बजे तो आपको उठ करके उसको बंद करने के लिए जाना पड़े। जब आप उठ रहे हो तो समझ जाइए कि आपका माइंड जाग चुका है, आप मेंटली जाग चुके हो। तो आप अलार्म बंद करके तुरंत बिस्तर की तरफ मत मुड़िए, आप जाइए सीधा वॉशरूम की तरफ जाइए, आप मुंह धोइए और मुंह धोने के बाद खुले में जाइए, खुली हवा में जाइए और वहां जाकर के थोड़ा सा आप घूम करके आइए। और अगर आपको सुबह जल्दी उठ करके पानी पीने की आदत है तो आप सुबह उठने के तुरंत बाद मुंह धोइए, उसके बाद पानी पी करके आप खुली हवा में जा सकते हो। उसके बाद आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए, क्योंकि जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में जो आलस होता है, जो सुस्ती होती है, वो अपने आप ही दूर हो जाती है। तो आपको सेकंड काम यही करना है कि आपको अपने अलार्म को, यानी कि आप जो भी फोन में लगा रहे हो, घड़ी में लगा रहे हो, उस अलार्म को अपने आप से बहुत दूर रखना है। और जब वो बज करके सुबह जब आप उठ जाए तो उठने के बाद मुंह धोइए, मुंह धो करके पानी पी करके बाहर खुले में जाइए, और खुले में जाने के बाद में आप थोड़ी देर स्ट्रेचिंग कीजिए। तो स्ट्रेचिंग करने से आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है, आपके अंदर जो अभी तक सुस्ती थी वो दूर होती है। और उसके बाद जो तीसरा काम आपको करना है, उठते ही आपको ये नहीं करना है आप उठे, आपकी सुस्ती दूर हो गई, आपका आलस भी दूर हो गया, अब आप आए अंदर और फोन उठाया और आप रील्स देखने लग गए या फोन में कुछ जरूरी चीज देखने। चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह उठ करके फोन हाथ में नहीं लेना है। अगर आपने एक बार फोन चलाना शुरू कर दिया तो वो आपका मॉर्निंग टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको सुबह उठ करके कभी भी बेमतलब के फोन नहीं चलाना है। आप सुबह उठे,
आपने फोन के अलार्म को बंद किया, आपने मुंह धोया, मुंह धोने के बाद पानी पिया, पानी पी के आप स्ट्रेच किया, आपने स्ट्रेचिंग करने के बाद में आप अंदर आइए, लेकिन फोन को मत छूइए। आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए या फिर अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए आप थोड़ा सा कोई सा भी एक्सरसाइज कर सकते हो। और सबसे जो इजी एक्सरसाइज होता है वो होता है सूर्य नमस्कार। तो आप अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई सी भी जो आप कर सकते हो अच्छे से वो एक्सरसाइज कीजिए। और उसके बाद कम से कम 5 मिनट आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका माइंड एकाग्र होगा, कंसंट्रेट होगा, तभी आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले पाओगे। तो आप अब से सुबह उठने के बाद थोड़ी देर एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन आपकी बॉडी को एक तरीके की एनर्जी देती है, मीन्स एनर्जी देता है। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि विचारों का जो गुब्बारा होता है वो हमारे मन में चलता ही रहता है, हमको समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे टाइम पे हमको मेडिटेशन करने से क्लियरिटी मिलती है, हमारे माइंड को एक पाथ मिलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। तो मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। 2 चीजें आपके जीवन का हिस्सा होनी चाहिए, पहली एक्सरसाइज, दूसरा मेडिटेशन। मैं ये नहीं कह रही कि आप 1 घंटे कीजिए, 2 घंटे कीजिए, आप 5 मिनट से शुरू कीजिए। और जब आपको बिलीव होने लगेगा कि मेडिटेशन से सच में आपको अच्छा लगता है, तो उसके बाद आप अपने आप ही टाइम आगे बढ़ाने लगोगे। इसके बाद जब आप उठ जाओ, मेडिटेशन कर लो, उसके बाद आपको ये करना है कि आपको अपने पूरे दिन का जो एक शेड्यूल है, एक ब्लूप्रिंट है, वो तैयार करना है। आपकी चौथी आदत आपको यही बनानी है। पूरे दिन आपको क्या करना है वो सुबह के 5 मिनट में डिसाइड कर लीजिए। मान आप स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, आप वर्किंग पर्सन हो तो आपको पूरे दिन में क्या करना है, ऑफिस में क्या काम करना है, ऑफिस के बाद क्या करना है, घर आके क्या करना है, ऑफिस में क्या काम पूरा करना है, क्या अधूरा है उसको आगे ले जाना है, या कुछ काम ऐसा है जो नहीं करना है। तो उनकी एक छोटी सी लिस्ट आप अपने फोन में बना सकते हो, नहीं तो एक छोटी सी डायरी बनाइए, पॉकेट डायरी। उसमें एक छोटी सी डायरी में आप अपने पूरे दिन की लिस्ट बना करके तैयार रखिए, ताकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जरूरी काम है जिनको हम करना चाहते थे लेकिन हम भूल गए। क्यों? क्योंकि हम जिंदगी में बहुत बिजी हैं। तो अब से चौथी आदत आप यही बनाइए कि आप अपने पूरे दिन का शेड्यूल एक छोटी सी लिस्ट में बना लीजिए। एक छोटी सी डायरी में पूरे दिन के शेड्यूल को लिखिए और एक लिस्ट वाइज आप उन आदतों को या उन चीजों को लिख सकते हो। तो आप इस तरीके से पूरे दिन का ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। उसके बाद सबसे जरूरी चीज जो आपको करनी है वो ये है, तो जरूरी पॉइंट है, आपको जो भी चीज सबसे ज्यादा हार्ड लगती है, जो काम सबसे ज्यादा कठिन लगता है, उस काम को अपने दिन की शुरुआत में ही कीजिए। मीन्स जो काम सबसे कठिन लगता है उस काम को सबसे पहले कीजिए, और जो काम इजी लगता है उसको सबसे बाद के लिए रखिए। क्यों? क्योंकि जब हम अपने दिन की शुरुआत एक हार्ड चैलेंज के साथ करते हैं, तो हम जब उस चैलेंज को पूरा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अंदर से खुशी होती है कि वाह हमने ये काम कर लिया। तो उस काम को करके जो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है, जो हमें फीडबैक देता है हमारा मन, तो हम और भी पूरे दिन अच्छे काम करते हैं। और उस एक सुबह के काम को करने के बाद हम पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं और हमें कहीं ना कहीं ये फील होता रहता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हमने वो हार्ड काम कर लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज से, अभी से, अगर आप स्टूडेंट हो तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत में अपने उस हार्ड टॉपिक से स्टडी करना शुरू कीजिए जो आपको हार्ड लगता है, उसको आप पढ़ना ही नहीं चाहते। तो सबसे पहले उस हार्ड टॉपिक को उठाइए। और अगर आप कोई वर्किंग पर्सन हो, वर्किंग वुमन हो या हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, आपका कोई तो ऐसा हार्ड काम होगा जिसके लिए आपको लगता है कि ये काम ऐसे नहीं हो पाएगा। तो अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो सबसे पहले आप उसी काम को कीजिए। जब आपको वो काम इजीली हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको खुद के ऊपर प्राउड फील होगा। तो जब आप इस तरीके से अपने जीवन को जीने लगोगे तो आपका जो जीवन है कहीं ना कहीं व्यवस्थित हो जाएगा। अभी तक जो आपका जीवन फैला हुआ था, आपकी जो आदतें थी, वो आपको कहीं ना कहीं पीछे ले जा रही थी। जब आप ये आदतें अपने अंदर उतार लोगे तो आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी और आप सही तरीके से अपने जीवन में काम करने लगोगे। तो आपको अगर सच में अपने आप को उन महान लोगों की लिस्ट में शामिल करना है तो आज से, अभी से चीजों को अपने अंदर शामिल कीजिए। क्योंकि पहले मैं भी ऐसी थी आप लोगों की तरह कि किसी भी काम को करने से पहले सोचती जरूर थी लेकिन करती कभी नहीं थी। लेकिन एक दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि ये कब तक चलेगा, कब तक मैं अपने आप को इस तरीके से पीछे धकेलूंगी, आज नहीं तो कल मुझे करना ही है। तो जब मैंने खुद में बदलाव लाने की कोशिश की तो सबसे पहले मैंने सुबह जल्दी उठने से शुरुआत की थी
और जो सुबह जल्दी उठने की शुरुआत हुई थी, उसी की बदौलत मैंने अपने अंदर बहुत कुछ बदलाव कर लिया। और आज मैं बेहद खुश हूँ ये कहते हुए कि मैंने मेरी उस आदत को आज तक फॉलो किया हुआ है। तो आप भी इस आदत को फॉलो कीजिए, और इन आदतों से किस किस को अच्छा लगता है, किस किस को नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और कौन है जो सुबह जल्दी उठता है, ये भी कमेंट करके बताना। ओके, बाय।